कुछ अर्सा पहले अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया की जारहियत का भरपूर जवाब दिया, पूरी दुनिया उसको मानती है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी लड़ाई लड़ रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान की एक सियासी जमात के लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कौन मुल्क के हक़ के लिए काम कर रहा है और कौन मुल्क की मुखालफत के लिए काम कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार मेंबर पंजाब असम्बली हल्का PP 22 चकवाल से तल्लक़ रखने वाले मलक फ़लक शेर अवान ने नुमाइंदा PNP न्यूज़ HM फ़याज़ से ख़ुसूसी मुलाकात के दौरान किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, देखते हैं HM फ़याज़ की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं PNP न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान HM फ़याज़। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ मौजूद है मेंबर पंजाब असम्बली हल्का PP 22 से तल्लक़ है इनका मलक फ़लक शेर अवान साहब। बड़ी मुद्दत के बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है और आज जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त मौजूदा दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से एक सियासी जिसका जल्जला आ गया, भूचाल आ चुका है। क्या कहते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, बड़ी अच्छी बात की है आपने फयाज साहब। 2-3 दिन पहले DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सबके सामने है। उन्होंने इसमें जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की, बड़ी क्लियरली उन्होंने पॉइंट आउट की कि कौन आदमी क्या कर रहा है, वो मुल्क के मफाद में क्या कर रहा है और मुल्क के मुखालफत में क्या कर रहा है। मैं उस पर यह कहूँगा कि आप कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारी पाक अफवाज ने इंडिया के साथ जो जंग में जो कुछ हमारी पाक फौज ने किया है और जिस तरीके से उनको जवाब दिया है, पूरी दुनिया उस चीज़ को मान गई है। इवन यहाँ तक कि सदर ट्रंप, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उसने, आपने देखा होगा कि कई जगह पे उसने अपने हमारे फील्ड मार्शल की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की है, मोदी को ये बात समझाई है। तो हमारी पाक अफवाज जो है अपने मुल्क के लिए, हमें जो आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, हमें जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात हैं उनसे आप ही बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारी पाक फौज बाहर भी लड़ाई लड़ रही है और अंदर हमारे मुल्क में भी जो कुछ हो रहा है, अफ़गान सरहद से जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदरूनी लोग जो कुछ कर रहे हैं, खसूसन एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने 9 मई का देखा, वाक़या देखा, अभी भी इसी किस्म की सिचुएशनें हो रही हैं, तो वो मुल्क के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फौज के शाना बशाना पूरी पाकिस्तानी कौम है। खुसूसी जो जमात है जिसका जिक्र किया जा रहा है, उस जमात वक्त करते धरते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं इस चीज़ की समझ आ रही? अब वो हर जगह पे बैठ के अपने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। ये जो KP का जो हमारे वज़ीर आला है, उनका काम बनता है। देखें, उनको लाया ही इसी वास्ते गया, जहाँ तक मेरी सोच है। मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन में ये बात कर रहा हूँ कि वो कोई अपने सूबे के लिए, आप ही बता दें कि उन्होंने अपने सूबे के लिए कोई एक काम किया है, कोई बात की है। उनका तो सुबह बहुत कम है, अभी सुबह दोपहर शाम उनका एक ही बयानिया है, इमरान खान को बहाल करो, उसको निकालो, ये करो, वो करो। लोगों को भी वो इसी बात पे उकसा रहे हैं, जलसे जुलूस इधर उधर कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है, पाकिस्तान जो है, वो इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमें तो इस वक्त अपनी पाक फौज की मदद चाहिए। हम हर सूरत में, हर फोरम पे अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और जो भी आदमी पाक फौज के खिलाफ बात करेगा, हम उसका मुंह तोड़ उसको जवाब देंगे, चाहे जिस भी तरीके से देना पड़ेगा। मेरी जो अपनी राय है, आप खुद देख लें, उनकी बहन को देख लें, उनकी बहन इंडिया के चैनल के साथ वहाँ पे बैठ के उनके साथ बात कर रही है, तो वो क्या हमारे मुल्क के हक में बात कर रही हैं? अगर वो कर रही हैं तो हमारे मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त अफगानों को उन्होंने पहले जो किया, पनाह दी हुई थी, ये जो कुछ भी किया हुआ था, तो वो सरहद है, उससे भी यही हालात हमारे साथ हो रहे हैं। अब इंडिया जो है वो भी हमारे साथ यही कर रहा है, तो इंडिया अब उनके साथ मिलके कर रहा है, तो इनको ये हक इनका बनता है, ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये पाकिस्तान के हक में है, या ये आपको पाकिस्तानी अपना समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त ये है कि हम अपनी पाक फौज के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात, अगर कोई हमारी पाक फौज के खिलाफ कोई बात करेगा
चाहे कोई भी हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, हम उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे जैसा भी देने पड़ेगा। जो भी इनका बयानिया है, हम उस बयानिया को बिल्कुल रद्द करते हैं और उस बयानिए के खिलाफ। बड़ा मुख्तसर और सादा सा सवाल ये है, जाते जाते एक ही सवाल है कि इस तरीके से अगर हम लोग पूरे पाकिस्तानी कौम हिस्सों में बढ़ जाएगी तो क्या मुल्क में अफरा तफरी का एक माहौल पैदा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर खुदा न करे कि ऐसा हो कि हम अपने अपने यानी अपने टुकड़ों में बढ़ जाएं, अगर ऐसा होगा तो वो हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे मुल्क के मफाद में ठीक नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ हो और हमारी पाक अफवाज के खिलाफ। मेंबर पंजाब असम्बली मलक फलक शेर अवान इस वक्त वो कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना मौजूद है, उनके मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सूरत पैदा हो गई, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ये चीज़ समझने की तौफीक दे कि जो पाकिस्तान के हक में हैं उसके ऊपर बात की जाए, जो पाकिस्तान के मुखालफ लोग हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसकी निशानदेही करके उनको एक कटहरे में ला के सजा देनी चाहिए। पीके में मासवाए सियासी बढ़के सियासी नारे के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूँ कि उनका भी काम है कि वो अपने सूबे की जो अवाम है उनके मसाइल के ऊपर काम करें।